अभिषेक किया गया था किन्नर अखाड़े में, लक्ष्मण त्रिपाठी जी ने उनका पट्टाभिषेक कराया था। अब बड़ी खबर आ रही है कि दोनों लोगों को एक्सपेल कर दिया गया है। आचार्य के पद से लक्ष्मण त्रिपाठी जी को हटा दिया गया है, साथ ही ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर का जो पद था उसको भी छीन लिया गया है। ये संस्थापक जो हैं किन्नर अखाड़े के, उनका एक नोटिस सामने आया है। नहीं, ये तो नोटिस सामने आया है, लेकिन ये सही नहीं लगता है कि ऐसा पहले तो किया, उनका अभिषेक हुआ, पट्टाभिषेक हुआ और फिर अलग कर दिया। एक्चुअली करना ही नहीं था। जब ऐसा कुछ था तो करना ही नहीं था, पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन किसी को भी इस तरह से निष्कासित करना ये सही नहीं है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी तो काफ़ी पुराने हैं, तो हम लोग उसके समर्थक ही हैं, हम लोग उनको समर्थन करते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और रही बात ममता कुलकर्णी जी की, तो मतलब उन्हें भी क्यों किया गया, क्योंकि बदल तो कोई भी सकता है ना। बाकी जो परंपरा है, जो कुछ रूल्स हैं कि हाँ स्टेप बाय स्टेप कुछ होना चाहिए, तो वो सब वो कर सकते थे या कर लेते। लेकिन जब उन्होंने महामंडलेश्वर बनाया है तो फिर वो उनको निष्कासित क्यों किया जाना चाहिए। हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। ये बड़ा हाइप क्रिएट किया गया कि ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई, किन्नर अखाड़े की उन्होंने सदस्यता ली। तो इस पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी ने कहा है कि ये गलत है, हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ खड़े हैं, वो आगे का स्नान करते रहेंगे, जी ऐसा उन्होंने कहा। जी, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने और ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। और ममता कुलकर्णी जी के बारे में जैसे अभी मतलब निष्कासित करने की वजह क्या है, क्यों ऐसा, और कौन लोग हैं जो कर सकते हैं? क्योंकि किसी का जन्म हुआ तो ठीक है, आप मर्डर तो नहीं कर सकते ना किसी का। और रही बात बदलने की, तो जब उंगली मार डाकू बदल सकता है, वाल्मीकि हो सकता है, तो फिर ममता कुलकर्णी जी महामंडलेश्वर क्यों नहीं हो सकती हैं? तो ये चीज़ सही नहीं लगता है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके का स्टैम्पीड हुआ, 30 लोगों की दर्दनाक मौत हुई मौनी अमावस्या की रात में, उसको लेकर के काफ़ी संवेदनशील दिखाई देते हैं। उन्होंने वीआईपी और वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स, जितनी मूवमेंट्स हैं उसको कहा है कि उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। जितने अमृत स्नान होंगे उस दिन वीवीआईपी और वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लगेंगे। तो इसको लेकर के किस तरीके से देखती है? हाँ, ये सही है, क्योंकि इस बात का तो सबको, सभी अखाड़ों को सब बहुत दुख है, खेद है कि बहुत बुरा हुआ जो दूसरे स्नान के, अमृत स्नान के टाइम पे हुआ, और सबको बहुत दुख भी है। इस वजह से इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि अभी वीवीआईपी और वीआईपी प्रोटोकॉल्स नहीं लगेंगे। तो ये सही ही है ना, क्योंकि हमको व्यवस्था के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो संत लोग हैं, जो जो श्रद्धालु आए हैं, उनका ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। तो ये सही है और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। आने वाला जो अभी थर्ड स्नान है, अमृत स्नान, वो वसंत पंचमी का बहुत अच्छा होगा। किस तरीके की तैयारियां हैं अखाड़ों की तरफ से, क्योंकि हमने देखा कि दूसरा अमृत स्नान उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके की तैयारियां थी। काफ़ी तैयारियां थी मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर के। हाँ, वो एक दुख है और उस दुख से ज़्यादा ये चीज़ और कॉन्शियस हो गए हैं, और कॉन्शियस की एक चीज़ जो नहीं हो पाई, जो उन लोग के जाने का, जो श्रद्धालु लोग गए हैं, जो स्टैम्पिड हुआ, उनके जाने का वो दुख है। इस वजह से और कॉन्शियस हो गए और चाहते हैं कि उस दुख को, हालांकि वो कम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अब ये अगर बहुत अच्छा आ जाए तो थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा। तो इसलिए कुछ खास और अच्छे से हम इसको लास्ट कर सकें, तो क्लाइमेक्स अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा सब कुछ।